और लोगों के मुंह से वो चर्चा सुन करके इंद्रभूति गौतम के मन में एक भाव जन्मता है कि मैं उस श्रावक को जाकर के मिलूं, गोत्री के लिए नहीं, एक एक कदम को देखते चले जाए कि उस श्रावक की चर्चा इतनी गहरी, उस श्रावक की साधना कितनी गहरी होगी। और उस श्रावक को मिलने के लिए इंद्रभूति गौतम बिना आमंत्रण के होकर के चले जाते हैं। और वहां पहुंच करके आनंद श्रावक जब इंद्रभूति गौतम को देखता है तो धन्य हो जाता है, लेकिन तन क्षीण हो चुका है, तन में उठ करके बैठने का बल नहीं है, लेकिन तमन्ना बहुत गहरी है। उठ नहीं सकते, खड़े नहीं रह सकते हैं। इंद्रभूति गौतम पधारे, उनके चरणों पर मत्था नहीं टेक सकते हैं, लेकिन तमन्ना है कि उनके चरण छू दो, तमन्ना है कि उनके चरणों पर मत्था रख दो। इसलिए इंद्रभूति गौतम को आया हुआ देख करके आनंद श्रावक उनसे निवेदन करता है कि प्रभु आप पधारे हैं, मैं आगे नहीं आ रहा हूं, कृपा करिए, यहां तक आए हैं, थोड़ा सा और पास में आ जाइए कि जिससे मैं आपके चरण छू सकूं, आपके चरण धूलि को मस्तक को लगा सकूं। और इंद्रभूति गौतम आगे बढ़ते हैं और प्रभु के श्रेष्ठ और वरिष्ठ शिष्य को पा करके आनंद श्रावक के मन में एक जिज्ञासा का जन्म हुआ है, एक सवाल जन्मा है कि मुझे जो लगता है, मुझे अवधि ज्ञान हुआ है, सच में मुझे अवधि ज्ञान हुआ है या मेरा कोई भ्रम तो नहीं है। इसलिए वो इंद्रभूति गौतम से पूछते हैं कि प्रभु क्या किसी श्रावक को अवधि ज्ञान हो सकता है? इंद्रभूति गौतम ने कहा हो सकता है, गृहस्थ की बात कर रहा हूं। एक श्रावक भी साधना करते हुए किस ऊंचाई पर पहुंच सकता है, उसकी जिक्र है, क्योंकि आत्मा का संबंध है आध्यात्मिक विकास के साथ, उसका बाहर के कपड़ों के साथ संबंध नहीं है। लेकिन याद रखिए, स्मृति पटल पर बनाए रखिए, आगम के जिक्र स्मृति पटल पर बनाए रखिए। इस ऊंचाई पर आनंद श्रावक होने के बावजूद भी भगवान महावीर ने यह नहीं कहा कि उस श्रावक को जाकर के वंदन करो, नहीं कहा है। और उस ऊंचाई पर आनंद श्रावक है, और आनंद श्रावक की उस ऊंचाई को इंद्रभूति गौतम से उसने पूछा है कि अवधि ज्ञान हो सकता है? इंद्रभूति गौतम ने कहा हो सकता है। और तब जाकर के आनंद श्रावक बहुत अहोभाव के साथ, अहम भाव के साथ नहीं, अहोभाव के साथ निवेदन करता है कि मुझे नीचे पहले देवलोक के इस प्रतर तक, ऊपर लोलक विमान तक अवधि ज्ञान में दिख रहा है, जान रहा हूं मैं। और तब इंद्रभूति गौतम कहते हैं कि आनंद, श्रावक को अवधि ज्ञान तो हो सकता है, इतना श्रेष्ठ अवधि ज्ञान श्रावक को नहीं हो सकता है। तुझे कहीं तो भी भ्रम हो रहा है, तुझे कहीं संभ्रम हो रहा है, तुझे कहीं आभास हो रहा है, तुझे कहीं संशय हो रहा है, और तू साधना के मार्ग पर है। ऐसे किसी भ्रम को गले मत लगा है, तू इसकी आलोचना कर, इसका मिच्छामि दुक्कडम दे, तुझे इस भ्रम से बाहर निकल। और आनंद श्रावक को अपनी प्राप्ति पर, अपने अनुभूति पर विश्वास है, और इस विश्वास के आधार पर इंद्रभूति गौतम से सहज जिज्ञासा करता है। कोई आक्रोश नहीं है, कोई आक्षेप नहीं है। जिनके चरण छुए उन पर आक्षेप कैसे ले सकता है? जिनके चरण के धूली मस्तक को लगाए उन पर आरोप कैसे लगा सकता है? केवल नम्रता से पूछता है कि प्रभु के शासन में सत्य का प्रायश्चित है, सत्य बोलने का प्रायश्चित है या असत्य बोलने का प्रायश्चित है? झूठ का प्रायश्चित आता है कि सत्य का प्रायश्चित आता है?
इंद्रभूति गौतम ने कहा सत्य का प्रायश्चित नहीं हो सकता है, झूठ का ही होगा है। तो आनंद श्रावक कहता कि प्रभुवर, गुरुवर, मुझे प्रायश्चित नहीं आता है। इतनी गहराई से कही हुई बात थी, उस बात में इतनी गहराई थी कि इंद्रभूति गौतम आर्गुमेंट नहीं कर पाए। उनको लगा कि सेहत, और वो संभ्रम लेकर के, जिज्ञासा लेकर के वहां से चलकर प्रभु के पास आते हैं। प्रभु के पास आकर के गोत्री की आलोचना करते हैं, और आलोचना करते हुए कहते हैं कि मैं नगरी में गया था, और नगरी में जब मैं गया तो मैंने ऐसी चर्चाएं सुनी, और चर्चा सुन करके मैं आनंद श्रावक के पास पहुंचा। आनंद श्रावक संथारा लिया हुआ है, और उसने ऐसा ऐसा सवाल औदे ज्ञान को लेकर के पूछा। मैंने कहा कि तुझे इतना ज्ञान नहीं हो सकता है। मैंने उसको प्रायश्चित लेने के लिए कहा। उसने कहा कि मुझे प्रायश्चित नहीं आता है, मैं सत्य पर हूं। प्रभु क्या सत्य है? और प्रभु ने फरमाया कि इंद्रभूति गौतम, आनंद श्रावक सत्य है, तुझे उसकी क्षमा पड़ा करनी चाहिए। और इंद्रभूति गौतम को बेले का पारना है। बेले के पारने की गोचरी लेकर के आए। गोचरी वैसी रखते हैं, और पुनः उन्हीं कदमों से पुनः लौटते ही अनंत श्रावक के पास। क्या धर्म की महिमा है, क्या साधना का जीवन है। और आनंद श्रावक के साथ जाकर के बात करते हैं। बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था कि हो सकता है कि इंद्रभूति गौतम के उस बात के कारण से आनंद श्रावक के मन में कहीं स्वयं को लेकर के और कोई विचार शुरू न हो जाए। इस ऊंचाई पर आप पहुंच सकते हो श्रावक व्रत की आराधना करते हुए भी। इस ऊंचाई पर आप पहुंच सकते हो। इतना ही नहीं, परमात्मा फरमाते 14 प्रकार 15 भेदे सिद्ध होते, 15 प्रकार के सिद्ध होते, 15 रास्तों से सिद्ध होते हैं। उसमें गेहलिंग सिद्धा भी है। गृहस्थ धर्म की आराधना करते हुए भी कोई सारे कर्मों से मुक्त होकर के सिद्ध बन सकता है। लेकिन ये वही हो सकते हैं जो बीच में एक्सक्यूज नहीं रखते हैं, जो कंडीशनली नहीं करते हैं कि अनुकूलता रहेगी तो धर्म करूंगा और प्रतिकूलता आएगी तो धर्म छोड़ दूंगा। समय रहा तो सामयिक कर लूंगा और समय नहीं रहा तो सामयिक नहीं करूंगा। मुझे बहुत बार हंसी आती है। किसी ने गुस्सा करने के लिए कभी समय की कमी नहीं गई। किसी ने झगड़ने के लिए कभी ये नहीं कहा कि मेरे पास अभी झगड़ने का समय नहीं है। गुस्सा करने के लिए समय मिल जाता है, झगड़ा करने के लिए समय मिल जाता है। बड़े मजेदार लोग हैं, बहुत मजेदार लोग हैं। लोग आकर के कहते हैं मां साहब शॉर्ट प्रतिक्रमण हो सकता है क्या, छोटा प्रतिक्रमण हो सकता है क्या। मैं उनको पूछता हूं तुम गाली शॉर्ट फॉर्म में दे सकते हो क्या? गाली कैसे देते हो तुम? झगड़ा कभी शॉर्ट फॉर्म में करते हो क्या? जब गाली शॉर्ट फॉर्म में नहीं हो सकती, जब झगड़ा शॉर्ट फॉर्म में नहीं हो सकता है, तो प्रतिक्रमण शॉर्ट फॉर्म में करने का कैसा सोचते हो? लेकिन लोगों को शॉर्टकट की ऐसी आदत लग गई। इसको शॉर्टकट कहते हैं सभ्य भाषा में, और थोड़ी दूसरी भाषा में कहते हैं इसको चोर रास्ते कहते हैं। याद रखना कि चोर रास्ते से साहूकार कभी नहीं चलते हैं। तो शॉर्टकट किसमें? गाली का शॉर्ट फॉर्म निकालो ना, गुस्से का शॉर्ट फॉर्म निकालो ना, झगड़े का शॉर्ट फॉर्म निकालो ना, धर्म का शॉर्ट फॉर्म निकालते हो। अरे पाप को शॉर्ट करना है कि धर्म को शॉर्ट करना है? किसको शॉर्ट करना है? इसलिए
अगली बात शुरू होने के पहले सारी क्लैरिटी हो जाए। और इस क्लैरिटी के साथ आइए आज की भूमिका के साथ बात आगे बढ़ा रहा हूं। मैंने पहले भी आपको कहा था कि आरएम विद्या और आनंद तीर्थ का एक लक्ष्य है आरत शासन की स्थापना करनी, आरत शासन की व्यवस्था करनी, एक एक परिवार को अर्हत परिवार बनाना है, अर्हत फैमिली बनाना है। पूरा घर भगवान महावीर के शासन का सदस्य होना चाहिए। पूरे घर में एक आचार, एक रीति, एक विचार, एक उच्चार की पद्धति होनी चाहिए। कितनी मुश्किल जाती बहनों को पूछी है कि उन्होंने जमीन गन के पचकान लिए, लेकिन घर वाले के लिए जमीन गन बनाना पड़ता है और वो संघर्ष चलते रहता है, वो विवाद होते रहता है। काश पूरे परिवार का एक आचार प्रणाली होती, पूरे परिवार की एक रीति नीति होती कि परिवार का ये व्यवस्था रहे, स्ट्रक्चर रहेगा, एक व्यक्ति का स्ट्रक्चर नहीं। और परिणाम देखिए क्या क्या होते हैं, आप देखते चले जाए अपने प्रैक्टिकल लाइफ में। आप सामयिक कर रहे हैं और आपका बेटा, आपका पोता टीवी लगा रहा है और टीवी की आवाज बड़ी हो गई है। आपको माला गिननी है, आपको भक्तामृत फेरना, आपको स्वाध्याय करना, आपको आनापुरी करनी है और उसमें टीवी का आवाज आपको डिस्टर्ब करता है और आप कहीं उसको टीवी को डिस्टर्ब करो, आप उसको कहोगे जरा टीवी का आवाज धीमा कर। और निश्चित रूप से आप भी तो उसी घर के सदस्य हो, आपको टीवी का आवाज धीमा करने के लिए धीमे आवाज में थोड़ी बोलोगे। टीवी का आवाज धीमा करने के लिए आप धीमी आवाज में नहीं बोलते, जोर से बोलते हो, शोर से बोलते हैं। और आज की जनरेशन है उनको आराम से जवाब देती है, कम से कम सामयिक में तो शांति रखो। और इसके बजाय यदि घर का माहौल होता है कि सभी साथ में धर्म आराधना कर रहे हैं, सभी साथ में बैठ करके माला गिन रहे हैं, सभी साथ में बैठ करके आनापुरी कर रहे हैं, तो एक दूसरे को सपोर्ट होता कि विपरीत वातावरण मिलता है। इसलिए अकेले श्रावक बनने की बात नहीं, अकेले श्राविका बनने की बात नहीं है। तो पूरे परिवार के सदस्यों के साथ इस आयोजन को, इस अनुष्ठान को, इस सारी चर्चा को एक बार सुन लीजिए। जहां कहीं आपको प्रॉब्लम आए, जहां कहीं आपको क्वेश्चन आए, आप भेजिए, आपके जिज्ञासा का समाधान करने का प्रयास करेंगे। ये समझ करके चलिए कि आज से सुबह का ही जो समय है 9:15 से 10 का, इसको आप प्रवचन कहने के बजाय एक श्रावक धर्म शिविर के लीजिए, एक श्रावक व्रत का शिविर के लीजिए। आज के जमाने में एक श्रावक की आचार संहिता क्या होनी चाहिए, एक श्रावक का सोच क्या होना चाहिए, एक श्राविका का सोच क्या होना चाहिए, कैसे गृहस्थ धर्म की परिपालना हो सकती। गृहस्थ कर्म तो कर रहे हो लेकिन धर्म करते हो क्या? और बिना धर्म का पुण्य करोगे तो पुण्य भी तुम्हें नरक में ले जाएगा। बिना धर्म के, बिना आस्था के, बिना संयम के, बिना समझ के, बिना संयम के तुम पॉजिटिव बनने का प्रयास भी करोगे तो उसमें से आपको हासिल कुछ नहीं होगा। ऐसे एक नहीं सैकड़ों एग्जाम्पल पास में है जो माँ बाप आकर के पूछते कि हमारी क्या गलती हो गई। गलती तुम्हारी एक ही हो गई कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उस रास्ते पर तुम अपने संतति को न ले जा सके। तुम दुकान पर तो लेकर गए उनको लेकिन शासन में नहीं ला सके। अगली बात, यदि तुमने बच्चे को डॉक्टर बनाया, वकील बनाया, बहुत कुछ किया और उसको
धार्मिक नहीं बनाया है, उसको प्रभु महावीर के साथ नहीं जोड़ा, उसको गुरु के साथ नहीं जोड़ा, उसको धर्म के साथ नहीं जोड़ा, तो डॉक्टर तो बन जाएगा, वकील तो बन जाएगा, और जब आप बीमार पड़ोगे, जब आपका अंतिम समय आएगा, तो ऐसे बेटे डॉक्टर को बुलाने के पहले वकील को बुलाएंगे कि वसीयतनामा बराबर हो जाए। और यदि आपने बेटे को कोई धर्म बनाया है, धर्म के साथ जोड़ा, आपने संतति को धर्म के साथ जोड़ा, आपने बहू को धर्म के साथ जोड़ा, आपने नेक्स्ट जनरेशन को धर्म के साथ जोड़ा, तो तुम्हारा भविष्य संभल जाएगा। बुढ़ापे में तुमको बहुत राहत मिलेगी, तुम्हें धर्म आराधना करने में सहयोग मिलेगा, और तुम यदि उस जन संतति को धर्म के साथ न जोड़ पाए तो फिर मुश्किल जाएगी। जरा फ्यूचर की प्लानिंग स्वयं के लिए भी करिए, उनके लिए भी करिए। मैं तीसरी बात पर बात करके बात को समेटने की तरफ कदम बढ़ाऊंगा। मैं बहुत बार 30 to 40, 45, 40, 50 में जो लोग रहते हैं उनसे एक बात कहते रहता हूं, स्वयं के लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए धर्मस्थान के साथ जुड़ो। तुम्हारे माँ बाप धर्म के साथ जुड़े हुए थे, इसलिए कम से कम तुम्हारी धर्म पर आस्था है। और तुम यदि धर्मस्थान के साथ नहीं जुड़े, तुम यदि धर्म सभा के साथ नहीं जुड़े, तो तुम्हारे बच्चों को तो धर्म के पास आने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।